आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जारी चीफ सेक्रेटरियों की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ और रियासतों नेज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान रिश्तों और इंतज़ामी मामलात को एक नई समत देने पर तबादले ख्याल होता है। कॉन्फ्रेंस में सभी रियासतों और यूटीज़ के चीफ सेक्रेटरी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू भी इस आला सतह की कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की खलाई इक़्तिसादियात में आइंदा एक दहाई के अंदर 3 गुना इजाफा होगा। नई दिल्ली में इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने खलाई सेक्टर को आलमी मय्यार का बनाने की राह पर गामज़न है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साल 2035 तक भारत के पास अपना खलाई स्टेशन होगा। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार अस्पतालों में मुआलिजीन की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों की खाली असामियों को तरजीही बुनियादों पर पुर करने पर गौर कर रही है। वो चरार शरीफ के गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज में इंडोर स्टेडियम का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। डॉक्टर्स की वैकेंसीज तो है बहुत ज़्यादा हर जगह, हमें जम्मू कश्मीर में उसको हम देख रहे हैं। कुछ हद तक कोशिश की हमने और आगे भी कोशिश करते रहेंगे ताकि वैकेंसीज जो हैं वो फिल अप हो जाएं, ताकि जो पेशेंट केयर हो वो सही से मिल सके। इस मौके पर जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी है कि स्पीकर मौसूफ ने कॉलेज के कामकाज और तरक्की पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में शेखुल आलम रिसर्च सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि नौजवानों के लिए खेल कूद की बेहतर सहूलियात मैसर कराई जाएंगी। शेखुल आलम रिसर्च सेंटर हम कायम करने जा रहे हैं, जिसके लिए जमीन पहले ही एक्योर की थी 2014 से पहले। इंशाल्लाह वो रिसर्च सेंटर के लिए भी मैंने उनको बताया है। यहाँ के नौजवान मुझे मिले थे, यहाँ पर एक बार स्पोर्ट्स फील्ड में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए मैंने खुसूसी तौर जिक्र किया है। कॉलेज में जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इस साल जून के महीने में शिवखोड़ी से कटरा जा रही यात्रियों की एक बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस एक शख्स के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। NIA की एक खसूसी अदालत में पेश किए गए इस फर्द जुर्म में हकम खान नामी इस मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी मुखालिफ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस हमले में 8 यात्री जाँ बहक और 41 दीगर जख्मी हो गए थे। मुनशियात की लानत के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम और अवंतीपोरा से NDPS एक्ट के तहत 7 बदनाम ज़माना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक कुलगाम में 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम निसार अहमद मीर साकिन मोहम्मद पोरा, मंजूर अहमद मीर साकिन टेंगबल और हिलाल अहमद मीर साकिन बुनगाम ओके बताए गए हैं। इसी तरह से अवंतीपोरा से 4 स्मगलरों को हिरासत में लिया गया है और उनके नाम आदिल अहमद भट्ट साकिन तुलबाग पांपोर, गुलजार अहमद डार साकिन पंजगाम, यावर यूसुफ सोफी साकिन कदलबल और फिरोज़ अहमद चौपान लर्व जागीर त्राल बताए गए हैं। बडगाम पुलिस ने भी शफात अहमद मीर साकिन गलवान पोरा बडगाम नाम के एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद कर ली है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खुली है। उधर मुगल रोड, सिंथन रोड और सोनमर्ग करगिल रोड पर बीकन की जानिब से हरी झंडी मिलने के बाद ही गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। आखिर में दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।